सिंहासन पर पादुका बैठा रे निर्वाल, सिंहासन पर पादुका को बैठा दी। अपने लिए क्या किया, मैखन को सासरी संवारी। तो पेड़ के पास गुफा है, उस गुफा में बैठ करके वहाँ तप करते थे। आप ब्राह्मण देवता कौन है, इतनी बढ़िया वचन सुनाने वाले, इतना बढ़िया संदेश देने वाले आप कौन हैं? उन्होंने बताया, मारुसुत मैकप हनुमाना, नाम मोल सुन कृपा निधाना। हनुमान जी की एक सोने की मूर्ति है माना जाता है, और जो उसको काटता है वो लंगड़ा गूंगा हो जाता है। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल सफरनामा में। आज हम आपको सैर कराने वाले हैं भरत कुंड की, जो कि भरत कुंड है अयोध्या में। हाँ, आइए हम आपको सैर कराते हैं भरत। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हो, यह है भरत कुंड। आज से कई साल पहले जब राम जी अयोध्या छोड़ के वनवास जा रहे थे, तो भरत जी यहीं पर ही रहते थे, तप करते थे। उनकी याद में काफ़ी मनाने की कोशिश की थी उन्होंने राम जी को कि वो वापस आ जाए, पर राम जी नहीं माने थे। तो भरत जी ने भी एक तरीके से खुद को आइसोलेट कर लिया था, संन्यास ले लिया था उन्होंने भी एक तरीके से राजगद्दी और राजशाही चीज़ों से। दोस्तों, ये जो आप देख रहे हैं, ये जो प्रतिमा है, ये हनुमान जी और भरत के मिलाप की है। भरत जी और हनुमान जी यहीं पे इनका मिलाप हुआ था अयोध्या में, तो इसलिए यहाँ पर इनकी एक प्रतिमा बना दी गई है। ये भरत कुंड में ही है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, महाअभिषेक के लिए 2100 रुपये और रुद्राभिषेक के लिए 1100, अभिषेक के लिए 1100। ये सब रेट इनका यहीं पे सामने ही लिखा हुआ है। आप यहाँ पे सुन सकते हैं सीताराम सीताराम का जप हो रहा है। और अब हम कोशिश करते हैं किसी महंत से यहाँ के इतिहास के बारे में पता करें। यहाँ पे भरत जी जो है 14 वर्ष वन पे तपस्या किया था। जब भगवान श्री रामचंद्र जी वन को प्रस्थान किए थे, तो उनकी गद्दी को संभालते हुए गद्दी पर न बैठे भरत जी, और यहाँ वन में उन्होंने तपस्या के 14 साल भगवान श्री रामचंद्र जी के न रहने पे, और उन्होंने जो है यहाँ की राजधानी को चलाया, अयोध्या की राजधानी को। ये भरत जी की तपोस्थली है। बाकी यहाँ कुंड बना हुआ है, भरत जी वहाँ पे डेली स्नान करते थे। और यहाँ पे नवग्रह शांति का जो है कुंड बना हुआ है, और यहाँ पे 9 सागर का है पानी ना, 27 तीर्थों का पानी यहाँ पे जो है एक कुआं में प्रवाहित किया गया है। सिर्फ एक ही कुएं में? हाँ, एक ही कुआं में 27 तीर्थ का पानी है। अच्छा। जो हमारे बगल में वो पेड़ जो है, भगवान भरत जी वहाँ पे तपोस्थली बनाए हुए थे, वहीं पर तपस्या कर रहे थे। जिसमें जड़ें जो है ना दूसरे, हाँ, उसमें कभी जड़ नहीं आती। हाँ, तो उसके बारे में बता देना। ये बरगद का पेड़ बहुत ही प्राचीन काल से है, जिसमें इनमें तनाए तो है पर जड़ नहीं निकलता है। अच्छा। हाँ, ये बहुत ही प्राचीन मंदिर का प्राचीन बरगद का पेड़ है, जो भगवान ये वाला है बगल में। अच्छा जी, वो भी मंदिर अपने ही ट्रस्ट में है, अपना ही मंदिर है वो। धन्यवाद। आपने सुना, राम जी के वनवास जाने के बाद भरत जी को जब राजगद्दी मिली, तो उन्होंने राजगद्दी को एक्सेप्ट ना करके यहाँ पे 14 वर्ष तक वनवास किया, 14 वर्ष तक तपस्या करी। और ये है दोस्तों प्राचीन शिव मंदिर। ये मंदिर भी काफ़ी सालों से है, यहाँ पे भी भरत जी तप करते थे। का मंदिर है, पहले तो ये नहीं था, बट उसके बाद जब वो वनवास से आ गए थे, तब उसके बाद ये मंदिर बना था। जब हनुमान जी वो लेकर आ रहे संजीवनी बूटी, तो यहाँ पे वो रुके थे, तो इसीलिए यहाँ पे हनुमान जी की भी स्थापना आपको दिखेगी। टुकड़ा यहाँ पे। दोस्तों, जैसा कि आप ये देख रहे हैं, सबसे राशि मंदिर है पूरे भरतकुंड जी, यही सबसे राशि मंदिर है पूरे भरतकुंड। भरतकुंड का सबसे पुराना प्राचीन मंदिर जी, जहाँ पर भरत जी ने 14 वर्षों तक बैठ करके तपस्या किया। अच्छा, भरत जी अंदर बैठते थे? जी, तो जब दोस्तों, श्री रामचंद्र जी वन को गए हुए थे, उस समय दक्षिण की ओर मुख करके श्री रामचंद्र जी का राह देखते हुए भरत जी ने तपस्या किया।
ऐसा क्यों, दक्षिण की तरफ मुंह करके क्यों? क्योंकि श्री रामचंद्र जी दक्षिण की दिशा में गए हुए थे ना जी। और जब हमारे प्रभु श्री रामचंद्र जी जमीन पर लेटते थे तब भरत जी ने कहा कि हम जमीन के अंदर रहेंगे। अच्छा, तो दोस्तों वो जमीन के अंदर इसलिए बैठ के तपस्या करते थे क्योंकि उनका ये मानना था कि जब मेरे भाई राम जी जमीन पे लेट रहे हैं, सो रहे हैं एक राजा होकर, तो मैं कैसे राजगद्दी और राजमहल में रह सकता हूँ। और आप देख सकते हैं यहाँ पर जप हो रहा है सीताराम का। ये हमेशा जो है 14 वर्षों के लिए सीताराम नाम जाप संकीर्तन चलाने का संकल्प लिया हुआ है। ये निरंतर 14 वर्षों तक चलता रहेगा। अच्छा, ये जप जी। अच्छा, तो ये अभी कितना साल हो गया? अभी वही हुआ करीब 2 साल। अच्छा, तो दोस्तों जैसा कि आप सुन रहे हैं ये जो जप हो रहा है ये नॉन स्टॉप चलता है। ये 14 साल तक चलेगा। अभी 2 साल हो गया है, यानी 12 साल अभी और चलना है। और ये 1 मिनट भी रुकता नहीं है, ये जप हमेशा ही चलता रहता है। तो दोस्तों ये है भरत गुफा, जिसपे राम जी के जाने के बाद भरत जी ने बैठ के तपस्या की थी 14 साल तक। मैंने आपको ये नीचे का भी दिखाया है। और ये जो पेड़ है ये भी बहुत साल पुराना ही है। आप इसकी जड़ों से इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। दोस्तों आप यहाँ देख सकते हैं राजा विक्रमादित्य का भी नाम लिखा हुआ है। ये इसलिए लिखा है क्योंकि काफ़ी सालों बाद राजा विक्रमादित्य ने भी यहाँ का जीर्णोद्धार कराया था। दोस्तों ये है वो पेड़ जो बहुत सालों से है, इसकी कोई जड़ नहीं है। बिना जड़ के ये काफ़ी करीब 1-2 हज़ार साल या उससे भी ज़्यादा साल हो चुके हैं। ये बिना जड़ के है। वहाँ हमें पास से देखने के लिए, वीडियो रिकॉर्डिंग करने के लिए मना है, इस वजह से हम दूर से ही आपको दिखा रहे हैं। आप पेड़ की ऊपर की जड़ों से ही देख सकते हो। आमतौर पे क्या होता है, पेड़ की जो जड़ें होती हैं वो ज़मीन के नीचे होती हैं, पर इस पेड़ की जो जड़ें हैं वो आप देखोगे इसकी लकड़ियों से ऊपर की ओर उठ रही हैं। ये चरण पादुका की जगह है जहाँ पर पादुका का पूजन करते थे। नित्य पूजत प्रभु पावरी प्रीत न हृदय समाज, मांग मांग आय सरत राज काज। राज का सारा काज यहीं से पूछ करके मंत्रियों को बताया जाता है। जो राम जी के चरण थे राम उनको, जी के अच्छा, चरण थे। ये सामने चरण पादुका अच्छा, के लिए क्या किया, सिंहासन प्रभु पादुका बैठारे निर्वाण। सिंहासन पर पादुका को बैठा दी। अपने लिए क्या किया, मैखन को सातरी संवारी। तो पेड़ के पास गुफा है, उस गुफा में बैठ करके वहाँ तप करते थे और यहाँ पादुका की सेवा करते थे। राम जी वापस आते हैं तो ये मिलन हुआ है सामने। हनुमान जी को बाण भी चलाए थे, ये चित्र है वैसे। और पेड़ के पास से बाण चलाया था, गिरे थे हनुमान जी का। ये भरत जी ने चलाया था बाण जब वो संजीवनी लेके जा रहे थे। देखा भरत विशाल निश्चर मन अनुमान, बिन फर सहायक मारो चाप श्रवण लगता है। बिना फर का सहायक मार करके गिराया था। उसी पेड़ के नीचे से बाण चलाए थे, गिरे थे हनुमान जी सामने। बाण से गिरे हनुमान लिखा हुआ है। तो पेड़ में जब हनुमान जी आए थे संदेशा लेकर के, शायद वहाँ गंगा तक राम जी, हनुमान जी सब लोग आए साथ में। जब वहाँ माता जी ने कहा कि पति देवर शन कुशल बहोरी आय करो जय पूजा तोरी, तो प्रभु ने कहा कि यहाँ देर हो जाएगी पूजन में, तो भरत प्राण छोड़ देंगे। इस कारण से हनुमान जी को बुलाया। हनुमान जी से कहा कि धरि पट रूप अवधपुर जाई, भरतें कुशल हमारे सुनायो, और तास कुशल ले तुम चली आयो। यहाँ की कुशल भरत को सुना देना, भरत की कुशल लेकर के आना, और इस रूप से न जाना, ब्राह्मण के रूप में जाना। हनुमान जी आते हैं विप्र रूप धरि पवन सुत आई गयो जन को। तो उसी पेड़ के पास खड़े होते हैं। भरतलाल जी नीचे बैठे हैं, आंसू धारा बह रहे हैं। रहा एक दिन अवध्य धारा, समझत मंत भयो पारा, कारण कमन नाथ नहीं आयो, जान कुटिल की दो में बिसरायो। यही विचार कर रहे थे तो हनुमान जी यहाँ से बोलते हैं
विप्रंजी सुजस्वर गावत सीता सहित अनुज प्रभु। इनके बारे में आप सोच रहे हैं, वो प्रभु आ गए। आयो सुजन देव मन चाहता, प्रभु आ गए। आते हैं, भरतलाल जी वहाँ से निकलते हैं, पूछते हैं को तुम तात कहाँ से आए, मोह परम प्रिय वचन सुनाए। आप ब्राह्मण देवता कौन हैं, इतनी बढ़िया वचन सुनाने वाले, इतना बढ़िया संदेश देने वाले आप कौन हैं। उन्होंने बताया, मारुसुत मैं कपि हनुमाना, नाम मोल सुन कृपा निधाना। जब हनुमान जी का नाम सुने तो अपने रूप में आ गए और भरतलाल जी मिल गए। तो उसी जगह पर आज पाकड़ के रूप में हनुमान जी का दर्शन है और बर के रूप में भरतलाल जी का दर्शन है। जिस जगह पर मिले थे उसी जगह पर घूमे। दोस्तों ये है यज्ञशाला। यहाँ पे भरत जी यज्ञ करते थे और अभी भी यहाँ पे यज्ञ होता है। अगर कोई सा भी यज्ञ करवाना हो तो काफ़ी लोग आते हैं। दोस्तों आप ये देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा है बाण से गिरे हनुमान। ये तब का है जब लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए थे बाण से और हनुमान जी संजीवनी बूटी लेने के लिए गए थे। और वहाँ से लौटते वक्त जब वो यहाँ भरत कुंज अयोध्या पहुँचे तो यहाँ पे भरत जी ने उन्हें एक तीर मार दिया था, जिसकी वजह से वो नीचे गिर गए थे। तो ये वही जगह है और यहाँ पे आप देख सकते हैं हनुमान जी की प्रतिमाएं हैं अंदर। और ये हनुमान जी के मंदिर के बगल में ही है नंदीश्वर महादेव। जैसे भरत जी ने हनुमान जी को तीर मारा था जब वो संजीवनी बूटी लेकर आ रहे थे। उनको लगा था कि वो एक राक्षस है, उनको ना पहचान के उन्होंने तीर मार दिया था और हनुमान जी वहाँ जाके गिरे थे। दीदी एक चीज और बतानी है मुझे। अच्छा आप भी कुछ बताना चाहते हो, बताओ। ये पेड़ के बीच में हनुमान जी की एक सोने की मूर्ति है माना जाता है, और जो उसको काटता है वो लंगड़ा गूंगा हो जाता है। अच्छा, उसको दिक्कत हो जाती है। तो ये है भरत गुफा। भरत जी जो थे वो इसी में ही रहते थे, गुफा के अंदर। तो चलिए नीचे देखते हैं इसमें क्या है। आप भरत जी 14 साल की तपस्या करते रहे। 14 साल तक तपस्या करते थे। राम जी वनवास में रहे तब तक भरत जी यहाँ तपस्या करते थे, स्वर्ण कुटी बनाते। भरत जी का वही स्थान है जहाँ भरत जी ने तप किया, यहीं पे तप किया। यहीं पे भरत जी का गर्भगृह है। ये चरण पादुका किसकी है? ये वाली भरत जी की। भरत जी की। हनुमान जी का रूप दिखाई देता है इस पेड़ में। वो वाला है इसी पेड़ में दो पेड़ है ना, दोनों पेड़ मिले हैं। दो तरह के पेड़ है ना। अच्छा, पाकड़ के रूप में हनुमान जी हैं, बर के रूप में भरतलाल जी हैं। एक पूंछ के रूप में देखें, वहाँ से पूंछ आई है। अच्छा ये जो लटक रहा है ये एक तरीके से पूंछ की तरह है। पूंछ है, वो मिलन का जगह है। वो दोनों मिल रहे हैं, दोनों आपस में दोनों पेड़ हैं। अच्छा, तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पे भरत जी और हनुमान जी का मिलाप हुआ था। और ये जो पेड़ है ये बिल्कुल उसी तरीके से लगता है जैसे कि भरत जी और हनुमान जी अभी मिल रहे हैं। और ये जो बीच में ये पतली सी डंडी जा रही है पेड़ की, ये ऐसा लगता है जैसे कि ये पूंछ है। अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो ऐसा लगेगा हनुमान जी और भरत जी यहाँ पे मिल रहे हैं। हाँ जी, आपका नाम क्या है? हनुमान दास, नंदीग्राम भरत जी। अच्छा, आप यहाँ कितने सालों से हैं? मैं यहाँ 1970 से 1970 से। यहाँ सेवा में है। और यहाँ पे और क्या क्या चीजें हैं? आगे भरत कुंड सागर सरोवर है जहाँ पर राम जी ने पिंड किया था। अच्छा, ये जो अभी आपने गुफा देखी, ये आपने शूट रामायण देखी होगी। शूट ये जब शूट करने आया था तो ये इतनी डेवलप नहीं थी, मतलब गुफा ही टाइप की थी, इतनी डेवलप नहीं थी उस टाइम। पर अब ये काफी डेवलप हो गई है ना। दोस्तों ये है भरत कुंड। यहाँ पे भरत जी हमेशा नहाने आते थे। यहाँ पे रोज डेली सुबह और शाम को भरत आरती भी होती है। और यहाँ पे जो है ये पानी कभी सूखता नहीं है, चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी हो, कभी भी ये पानी ऐसे का ऐसे ही रहता है। ये भरत गुफा
जो सिर्फ और सिर्फ 500 मीटर की दूरी पे है। यहाँ पर राजा दशरथ का पिंडदान किया था भगवान श्री राम जी ने। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये चैनल अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए।